इस वक्त एटीसी में इनकलाब बरपा है और इस वक्त आवाम की तादाद आप देख सकते हैं कि एटीसी कोर्ट में इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दों का कब्जा है और इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम आप देख सकते हैं जो इस वक्त सड़कों तक आई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सर्वर का सलाम। मेरे पीछे अगर आप देखें तो इस वक्त एटीसी कोर्ट मौजूद है और अगर यहाँ पर आप सामने देखें तो इस वक्त नाज़रीन इकराम आपको मौजूदा इनकलाबी जो इस वक्त नाज़रीन इकराम वाकई में हकीकी तौर पर डिजिटल दहशतगर्द माने जाते हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद दिखेंगे आपको। और ये इस वक्त नाज़रीन इकराम मेरे पीछे एटीसी कोर्ट है। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त अवाम का आप लश्कर देख सकते हैं जिस तरह से अडयाला में आया गया और इस तरह का लश्कर हमने देखा है कि अभी इस वक्त एटीसी में मौजूद है। सामने आप पुलिस की एक भारी नफरी देख सकते हैं जो पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अभी मौजूदा सूरत हाल यह है कि इस वक्त कलीमा आपा के बेटे को पेश नहीं किया गया, लेकिन अभी आप एटीसी कोर्ट के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है।
कि अवाम का लाओ लश्कर इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है। सर, एटीसी में लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, फिर भी आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कौन सा ऐसी चक्की का आटा खाते हैं कि ये लोग डरा नहीं पा रहे आपको? खांसा की मोहब्बत है जी। डरते क्यों नहीं है आप लोग भाई? तो खांसा की मोहब्बत है, वही डरना कैसी है? डरना है ही नहीं जनाब। नहीं जी, क्यों डरना आपकी है? डिक्शनरी में डरना लिखना ही नहीं है। नहीं है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जिनकी चाहत थी माफी की? जो मैं आ सकता हूँ तो आमी भाई निकले, मेरे खाते निकले। बिल्कुल ठीक है। खान साहब उन लोगों को क्या कहेंगे जिनकी चाहत थी माफी की, कि इमरान खान माफी मांगे? उनकी चाहत के साथ क्या हो गया है? तो बड़ा कुछ हो गया जी, तो पूछे ना। आज आप क्या कहेंगे अलीमा आपा की, जो हमारी खान साहब की हमशीराएं थी, उनके साथ अवाम का लाओ लश्कर था, आप यहाँ पर इस हालत में पहुंचे हुए, तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जज्बात कैसे हैं आपके? मैं अपना आई मोहब्बत में हूँ, जहाँ पे खान साहब कही मैं वहाँ पे हाजिर हूँ। बिल्कुल ऐसी है। मैं मोहब्बत उस शख्स से आपको, ये तो मुझे भी समझ नहीं है कि मोहब्बत है, सीधी बात है जो थी। अच्छा, हाँ जी, बस दिल से निकली है तो दिल से ही मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत है। इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि अवाम यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त मुझे सूरत हाल है। मैम, क्या कहेंगी उस चाहत के बारे में जिस चाहत में इमरान खान से माफी मंगवानी थी? पहली बात है, माफी तो इनको मांगनी चाहिए कि इन्होंने खान साहब का 9 मई को कॉलर पकड़ा। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद खान साहब के घर पे हमला किया, एक दफा नहीं किया, 2 से 3 दफा किया। माफी तो इस पे मांगनी चाहिए। इन्होंने बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्द बना दिया, इस पे माफी मांगे। पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, इस पे माफी मांगे। पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया ये सबको पता है। हम अल्लाह अल्लाह करके खान साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, इन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, इस पे माफी मांगे। इन्होंने फॉर्म 47 की पैदावार को हमारे पे मसलत कर दिया, इस पे माफी मांगे। जो लोग किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहते थे, आज वो गुलाबो बन के पंजाब पे हुकूमत कर रही है, उसको बैठाने पे माफी मांगे। पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इन लोगों की वजह से आ रहा है, उस पर माफी मांगे। आप लोग माफी मांगे ना, आप लोग हमसे किस चीज की माफी मांगने की कह रहे हैं कि हम माफी मांगे? माफी तो वो लोग मांगते हैं जो मुजरिम होते हैं या जो खताखार होते हैं। खताएं तो आपने की है, आप माफी मांगे। आप माफी मांगे। मैम, क्या कहेंगी? माफी का मुतालबा था खान से, क्या हुआ माफी का? मुझे ये बताएं कि माफी का खान साहब से मुतालबा है, हमें ये बताएं हमारा और खान साहब का कसूर क्या है? हमारा कसूर सिर्फ इतना है ना आपका, आपने देखे शोर दे दिया आपको। हम अपने राइट के लिए निकले हैं। हमें खान साहब ने मतलब कि अपने शऊर दिया है कि आपने कैसे अपने हक के लिए निकलना है। वो हमारी खातिर जेल में बैठा है, तो हम कैसे डर सकते हैं? और माफी तो कोई भी नहीं मांगेगा, ये भूल जाए बड़े लोग कि माफी हम लोग मांगेंगे। मैम, ये बताइएगा कि जिनका माफी का मुतालबा था, चाहत थी माफी की, क्या हुआ उनकी चाहत के साथ? यह उनकी चाहत के साथ वही हुआ है जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ हुआ है और जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि वो कहते हैं, पहले कहते हैं माफी मांगो, फिर कहते हैं यही कह दो कि रिग्रेट है। तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि आवाम का प्रेशर है, जो लेजिटिमेट है वो नजर आ रहा है, जो लेजिटिमेट है उसी का प्रेशर है, जो लेजिटिमेट है उसी के पीछे आवाम खड़ी है, जो लेजिटिमेट है उसी के गिर्द सारी सियासत घूम रही है। उसके एक बयान का सब लोग इंतजार करते हैं। और जो लेजिटिमेट नहीं है, चाहे वो हाईएस्ट ऑफिस में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो 5 साल रहे, 7 साल रहे, 10 साल रहे, उसकी औकात क्या है और उसकी बात की औकात क्या है वो हम आपने दिखा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या शेर पढ़ना चाह रही हैं? मैं शेर पढ़ना चाह रही हूँ कि इनकी ख्वाहिश पे जो ये कह रहे हैं कि खान साहब से कह रहे हैं कि माफी मांगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इनके अरमान दिल में रह जाना, निकलने नहीं है। निकलने नहीं है। नाज़रीन किराम, हज़ूर वाला, इस वक्त ये एटीसी है और एटीसी में इस वक्त इनकलाब बर्पा हो चुका है और इस वक्त अवाम की तादाद आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा कि इस वक्त एटीसी में इनकलाब बर्पा है और इस वक्त अवाम की तादाद आप देख सकते हैं कि एटीसी कोर्ट में इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दों का कब्जा है और इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आप देख सकते हैं जो इस वक्त सड़कों तक आई हुई है और ये इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आई हुई है। सर, क्या कहेंगे जिनकी चाहत थी माफी की, उसकी चाहत को क्या हो गया है? बस वो चाहत का आपने सुन लिया बयान के वो कह रहे हैं कि मेरे से माफी मांगो भाई। माफी सब ने खान से ही मांगनी है इंशाल्लाह। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवाम यहाँ पर किस कदर जोश वलवले के साथ मौजूद है और इस वक्त नाज़रीन किराम आप अंदर जा चुकी है। आपको लाइव मनाजिर दिखाए, मौजूदा सूरत हाल में आपको बताते रहेंगे।